कहानी में आगे दिखाया जाता है कि रूहानी और गुरु अब एक दूसरे के बेहद करीब आ चुके हैं। दोनों को अपने प्यार का एहसास हो गया है और वे हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ निभा रहे हैं। गुरु रूहानी की जिम्मेदारी उठाने के लिए चुपचाप मजदूरी करने लगता है ताकि उसे किसी चीज की कमी न हो। जब रूहानी को इस बात का पता चलता है तो वह अंदर तक टूट जाती है और तुरंत गुरु के पास पहुंच जाती है। गुरु अपने खून पसीने की कमाई से लाया हुआ खाना उसे अपने हाथों से खिलाता है। यह पल रूहानी के दिल को छू जाता है और उसके मन में गुरु के लिए प्यार और सम्मान और भी गहरा हो जाता है। अब उसे यकीन हो जाता है कि उसकी जिंदगी में गुरु से बेहतर कोई नहीं हो सकता। लेकिन उनकी यह खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं होती। मामी और मामा को उनके रिश्ते की भनक लग जाती है और वे दादी को भड़काने की कोशिश करते हैं। हालांकि दादी को लगता है कि रूहानी अब दिल से गुरु को अपना चुकी है और यह रिश्ता एक नए भविष्य की शुरुआत बन सकता है। लेकिन मामी और मामा इस बात से बेहद नाराज हो जाते हैं और शेखर की मदद लेने का फैसला करते हैं। इसके बाद शेखर रूहानी को अगवा कर लेता है। इस बार हालात और भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं क्योंकि गुरु को उसका कोई सुराग नहीं मिलता। शेखर मौके का फायदा उठाकर रूहानी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन ठीक समय पर गुरु वहां पहुंच जाता है और रूहानी को बचा लेता है। हालांकि इस घटना से रूहानी गहरे सदमे में चली जाती है। दूसरी तरफ दादी और गुरु के पिता भी अब रूहानी के खिलाफ हो जाते हैं और मानते हैं कि उसके आने से घर की इज्जत खराब हो रही है। रूहानी चाहती है कि शेखर को कानून के तहत सजा मिले, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या गुरु अपने परिवार के खिलाफ जाकर उसका साथ देगा। इसी बीच कहानी में एक और बड़ा तूफान आता है। बड़े चौधरी गुस्से में रूहानी के क्लिनिक पर पहुंचते हैं और वहां जमकर तोड़-फोड़ करवा देते हैं। वे साफ कह देते हैं कि इस घर की बहू कोई क्लिनिक नहीं चला सकती क्योंकि इससे परिवार की इज्जत पर असर पड़ता है। इधर रूहानी और गुरु के बीच रिश्ता और भी मजबूत हो चुका है। दोनों को अपने प्यार का एहसास हो गया है और हर मुश्किल में एक दूसरे का सहारा बन चुके हैं। गुरु चुपचाप मजदूरी करने लगता है ताकि रूहानी को किसी तरह की परेशानी न हो। जब रूहानी को इस बात का पता चलता है तो वह भावुक होकर गुरु के पास पहुंच जाती है। गुरु अपने खून पसीने की कमाई से उसके लिए खाना लाता है और अपने हाथों से उसे खिलाता है। यह पल रूहानी के दिल को छू जाता है और उसके मन में गुरु के लिए प्यार और भी गहरा हो जाता है। लेकिन यह सुकून ज्यादा देर तक नहीं टिकता। मामी और मामा को उनके रिश्ते की भनक लग जाती है और वे दादी को भड़काने की कोशिश करते हैं। हालांकि दादी को लगता है कि रूहानी अब पूरी तरह गुरु को अपना चुकी है और यह रिश्ता घर के भविष्य की शुरुआत हो सकता है। यह बात मामी और मामा को बर्दाश्त नहीं होती और वे शेखर के साथ मिलकर एक खतरनाक साजिश रचते हैं। शेखर रूहानी को अगवा कर लेता है और इस बार हालात और भी ज्यादा डरावने हो जाते हैं। गुरु को कोई सुराग नहीं मिलता, लेकिन जैसे ही उसे सच्चाई का पता चलता है वह तुरंत रूहानी को बचाने के लिए पहुंच जाता है। गुरु किसी तरह रूहानी को बचा लेता है, लेकिन इस घटना के बाद वह पूरी तरह टूट जाती है और गहरे सदमे में चली जाती है। वहीं घर के बड़े लोग भी अब उसके खिलाफ हो जाते हैं और उसे घर की बदनामी का कारण मानने लगते हैं। रूहानी चाहती है कि शेखर को कानून के हवाले किया जाए, लेकिन असली सवाल यह उठता है कि क्या गुरु अपने परिवार के खिलाफ जाकर उसका साथ देगा। इसी बीच कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। बड़े चौधरी गुस्से में रूहानी के क्लिनिक पर पहुंचते हैं और वहां सब कुछ तहस-नहस कर देते हैं। वे साफ कह देते हैं कि इस घर की बहू कोई क्लिनिक नहीं चला सकती क्योंकि इससे परिवार की इज्जत पर असर पड़ता है। रूहानी जब वहां पहुंचती है तो अपने टूटे हुए सपनों को देखकर पूरी तरह बिखर जाती है। उसकी मेहनत,
उसकी पहचान और उसका भविष्य सब कुछ उसकी आंखों के सामने खत्म होता नजर आता है।